सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक उत्सव भाग 4 का पाठ नंबर 2 प्रेरक प्रश्न की एक्सरसाइज करेंगे, अभ्यास कार्य करेंगे। तो सबसे पहले अभ्यास कार्य में है नंबर 1 पर सही विकल्प पर टिक का चिन्ह लगाए। तो ये है टिक द करेक्ट ऑप्शन। क पहले नंबर पे क हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित मदन मोहन मालवीय, या नंबर 3 पर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो कौन थे? विश्वविद्यालय के स्थापन किसने किया था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है, तो ये हम कर देंगे इस पर टिक। आगे क्वेश्चन ख पंडित मदन मोहन मालवीय सबसे बड़े उपाधि किसे मानते थे? पंडित मदन मोहन जी सबसे बड़ी पोजीशन किसे मांगते थे? डॉक्टर की, शास्त्री की, या पंडित की? तो ये है इसका आंसर पंडित की। तीसरे नंबर पे जो ऑप्शन है पंडित की, तो वो सबसे बड़ी उपाधि पंडित की मानते थे। ग स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो सबसे पहले कौन सा राष्ट्रपति बना था? सबसे पहले तो कौन बना था? पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है पंडित मदन मोहन मालवीय। तो कौन बने थे? तो सबसे पहले राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बना था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये हमने कही है बहुविकल्पीय क्वेश्चन। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सही कथन पर टिक का तथा गलत कथन पर रोंग का चिन्ह लगाए। टिक रोंग है ये। तो क है मालवीय जी परोपकारी तथा समाज सुधारक थे। मालवीय जी परोपकारी और समाज सुधारक थे ना, वो हर एक जगह को सुधारना चाहते थे, हर एक लोगों को बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे। ये सही है, तो ये टिक लग जाएगा। ख मालवीय जी ने डॉक्टरेट की उपाधि स्वीकार कर ली। मालवीय जी ने डॉक्टरेट की जो पोजीशन थी वो स्वीकार कर ली थी, ले ली थी? नहीं, ये गलत है। उन्होंने अपने पंडितत्व पे कायम रखने के लिए कहा था कि मैं पंडित हूँ तो मैं पंडित ही रहूँगा। ग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के तीसरे प्रधानमंत्री थे? नहीं, वो पहले प्रधानमंत्री थे, तो ये गलत है। घ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अत्यंत सरल हृदय तथा विनम्र स्वभाव के थे? जी हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुत अच्छे सरल हृदय के थे और विनम्र स्वभाव के थे। तो इसके आगे आ जाएगा टिक। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो हमें शब्द दिए हुए हैं व्यक्तित्व, गर्व, घमंड, कोलकाता, सर्वोच्च। तो इन सब वर्ड को यूज़ करके, शब्दों को यूज़ करके हमने ब्लैंक को फिल करना है। तो क है एक बार मालवीय जी के पास डैश विश्वविद्यालय के उपकुलपति का पत्र आया। तो एक दिन क्या हुआ था? मालवीय जी के पास विश्वविद्यालय से पत्र आया था। कहाँ से? वो विश्वविद्यालय कहाँ पर था? कोलकाता में था। तो यहाँ ब्लैंक में आ जाएगा कोलकाता। ख इसमें डैश की बात नहीं है बल्कि हमारे पंडितत्व के लिए अपमान की बात है। तो ये क्या बोला है? गर्व की बात नहीं है, इससे हमें प्राउड नहीं करना चाहिए, बल्कि जो हमारे पंडितत्व है उसका अपमान है। तो यहाँ पे आ जाएगा गर्व। ग एक बार जो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिल लेता उसके डैश की छाप उसका मन मोह लेती। तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिलता था उसके व्यक्तित्व, उसका जो व्यक्तित्व था उसकी छाप उनके मन को मोह लेती थी। तो व्यक्तित्व हमारा ब्लैंक में आ जाएगा। घ देश के डैश पद पर होने के बावजूद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में लेश मात्र भी डैश ना था। देश के डैश पद, कौन से पद पे थे वो? सर्वोच्च, सबसे ऊंचे पद पर थे, राष्ट्रपति थे वो, उतने बड़े पद पर थे, तब भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल भी घमंड नहीं करते थे। तो यहाँ पे पहले में ब्लैंक में आ जाएगा सर्वोच्च, सेकंड ब्लैंक में आएगा घमंड। आगे हमारा 4th क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, जो हमने कॉपी में ऑलरेडी कर लिए हैं। अब हमारे पास है नीचे भाषा की बात, ग्रामर एक्सरसाइज, जिसमें सबसे पहले है वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ निकलता हो शब्द कहलाता है। शब्द क्या होता है? वर्ड क्या होता है जिसका कोई मतलब होता है। ठीक है, वर्ण क्या होते हैं? अ, आ, ई, उ, क, ख, ग, ये सारे वर्ण होते हैं। ठीक है, जैसे ग उ गु प्लस ल आ, ला प्लस ब, ग उ ल आ ब, क्या बन गया? गुलाब।
इन वर्णों को जोड़ा तो हमारा एक शब्द बन गया गुलाब। आगे यहाँ पे हमें कुछ वर्ण दिए हैं, उनको जोड़कर हमने लिखना है। निम्नलिखित वर्णों को जोड़कर शब्द लिखिए। तो सबसे पहले है क प्लस ब को बड़े ओ की मात्रा बू, तर कबूतर, क्या बन गया कबूतर। क प्लस म प्लस ल, कमल कमल। ग प्लस उ गु, जमा ड़ जमा ह जमा ल, क्या बन गया गुड़हल। तो ये हमने वर्णों को जोड़कर नया शब्द बनाना है। तो पहले में बन गया कबूतर, दूसरे का है कमल, तीसरा है गुड़हल। आगे क्वेश्चन नंबर 2, कुछ शब्दांश किसी मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, यह उपसर्ग कहलाते हैं। इनका कहने का मतलब है कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसका अलग अर्थ बना देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं उपसर्ग। ठीक है, जैसे अप तथा वी, हम इन दोनों का यूज़ करेंगे उपसर्ग के लिए। हम ये शब्दों के आगे जोड़ेंगे और नवा शब्द बना लेंगे। तो आगे देखिए, क में अप प्लस व्यय, अपव्यय। ठीक है, आगे ग वी प्लस शेष, विशेष। अप प्लस कृति, अपकृति। वी प्लस ज्ञान, विज्ञान। ड अप प्लस कार, अपकार। वी प्लस पक्ष, विपक्ष। छ अप प्लस यश, अपयश। लास्ट में वी प्लस देश, विदेश। देखो, उपसर्ग का मतलब होता है किसी भी शब्द के आगे जोड़ना, मूल शब्द को जोड़ देना। तो उससे क्या, मूल शब्द के आगे कोई अक्षर शब्द जोड़ना, तो उसे हम बोलते हैं उपसर्ग। इसका मतलब उपसर्ग को हम आगे लगाते हैं। अप लगा दिया तो अपव्यय, अपकृति, अपकार, अपयश, विशेष, विज्ञान, विपक्ष, विदेश। इससे ये जो है शब्द का अर्थ अलग हो जाता है। तो ये हमने आज करी है पार्ट नंबर 2 के अभ्यास कार्य। धन्यवाद बच्चों।